कैसे आप सभी। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 डिफरेंशिएशन। अवकलन अपन पढ़ चुके हैं, तो अब जाहिर सी बात है उसका अगला चैप्टर जिसमें अपन क्या करेंगे, अवकलन का अनुप्रयोग, यानी कि अवकलन करना तो सीख लिया अपन, अब इसका यूज कैसे करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। यानी तो देखो फर्स्ट एक्सरसाइज बेस्ड है आपके राशियों की दर में परिवर्तन, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। क्वांटिटीज कौन कौन सी यहां पर आएंगी, जैसे आयतन, फिर क्षेत्रफल, त्रिज्या, भुजा, इन सब का एक दूसरे के सापेक्ष जो परिवर्तन है वो अपन यहां पर ज्ञात करेंगे। देखो आपको पता है dy by dx क्या होता है, x के सापेक्ष y के मान में परिवर्तन। तो ऐसे ही अगर मैं dA by dt लिखूं तो इसका मतलब क्या होगा, t के सापेक्ष a के मान में परिवर्तन, यानी कि चेंज इन a विद रेस्पेक्ट टू t। अब यहां पर a और t क्या है, a क्या है क्षेत्रफल एरिया और t क्या है टाइम, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, समय के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन, या आप कह सकते हो चेंज इन एरिया विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ऐसे ही नीचे लिखा हुआ देखो dv अपॉन dr। v क्या है यहां पर, आयतन वॉल्यूम, और r क्या है रेडियस त्रिज्या। तो इसको क्या कहेंगे अपन, चेंज इन वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू रेडियस, यानी कि त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन। तो ऐसे राशियों के परिवर्तन की दर जो है वो अपने को ज्ञात करनी है। तो कुछ क्वेश्चन लेते हैं अपन, जैसे एक्सरसाइज 8.1 का सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है आपको, कोई वक्र जो है वो y बराबर 2/3 x³ प्लस a, कोई कण जो है वो इस वक्र पर गति कर रहा है, और आपको दिया हुआ है कि y में परिवर्तन की जो दर है वो x में परिवर्तन की दर की कितनी है, दुगुनी। आपको बिंदु ज्ञात करने x और y। तो देखना सबसे पहले क्या करेंगे अपन इसका, आप देख रहे हो x और y का परिवर्तन किसके सापेक्ष हो रहा है, t के सापेक्ष। तो इनका अवकलन भी अपन किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष। ठीक है, तो करते हैं इसका अवकलन, y का dy by dt 2/3 एज इट इज, x³ का क्या होगा 3x², फिर और x का और करेंगे t के सापेक्ष, तो क्या होगा dx by dt। अब यहां 3 से 3 कैंसिल, आपको dy by dt की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन, तो ये वैल्यू अपन dy by dt की जगह रख लेंगे। 2 से 2 कैंसिल, dx by dt से dx by dt कैंसिल, क्या बचेगा सिर्फ x² बराबर a। तो आप x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, प्लस माइनस a। तो x की दो वैल्यू तो आ गई अपने पास। अब उसके बाद y की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, ये जो x की वैल्यू है वो यहां इस इक्वेशन में रखेंगे अपन, जो आपको क्वेश्चन में दी हुई है। तो दो अलग अलग वैल्यू आपके आ जाएंगे। तो इस प्रकार अपने दो बिंदु ज्ञात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है कि भाई किसी भी घन का किनारा जो है वो 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से परिवर्तित हो रहा है, और आपको पूछा है आयतन में परिवर्तन की दर, dv by dt का मतलब क्या हुआ, आयतन में परिवर्तन समय के सापेक्ष। तो आपको आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, जबकि भुजा कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो देखना घन यानी कि Q का वॉल्यूम, घन का आयतन क्या होता है, V बराबर x³। अब इसका अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे अपन, t के सापेक्ष। तो V का dv by dt, x³ का 3x², फिर और dx by dt। अब वैल्यू जो दी हुई वो रख लेते हैं अपन यहां पर, x की वैल्यू दी हुई आपको 10, dx by dt भी दिया हुआ है 3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 900। तो देखो dv by dt यानी कि समय के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन कितना आया 900। तो इसके आगे इसकी इकाई भी कितनी पड़ेगी, ध्यान रखना, आयतन की इकाई क्या होती है सेंटीमीटर क्यूब, और समय की क्या होगी सेकंड। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है फिफ्थ। इसमें आपको दिया हुआ है एक गुब्बारा है
जिसको हवा भर के फुलाया जा रहा है। अब सीधी सी बात है, गुब्बारा पहले तो किस रूप में होता है आपके, गोलाकार स्फीयर फॉर्म में। अब इसको जब अपन फुलाएंगे तो वो क्या होगा, धीरे धीरे बड़ा होगा, यानी कि उसके आयतन में परिवर्तन हो रहा है। तो देखना dV/dt आपको कितना दिया हुआ है, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। आपको पूछा है त्रिज्या में परिवर्तन ज्ञात करना है समय के साथ, यानी कि dR/dt ज्ञात करना है, और r की वैल्यू कितनी दी हुई है, 15। तो त्रिज्या का मान अपने को यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखना अभी आपको बताया मैंने कि गुब्बारा जो है वो किस फॉर्म में होता है आपके, गोलाकार। अब गोले का आयतन v बराबर क्या होगा, 4/3 πr3 फॉर्मूला किया मैंने। अब इसका अवकलन करेंगे। अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे अपन, t के सापेक्ष, क्योंकि जो भी परिवर्तन यहाँ हो रहा है वो किसके सापेक्ष हो रहा है, t के सापेक्ष। तो v का क्या होगा, dV/dt 4/3 पाई एज इट इज, r³ का क्या होगा, 3r²। फिर डॉट r का और आगे करेंगे अवकलन, तो dr/dt 3 से 3 कैंसिल। आपको dV/dt की वैल्यू कितनी दी हुई है, 900 लिख दिया बनी यहाँ पर, 4 पाई एज इट इज, r की वैल्यू क्या दी हुई है, 15। 15 का स्क्वायर 225, 225 इंटू 4 क्या होगा, 900। तो 900 पाई लिख दिया बने, दोनों तरफ 900 कैंसिल हो जाएगा, ये पाई गुणा में है उधर जाएगा तो भाग में, यानी कि dR/dt की वैल्यू क्या आई, 1/पाई। इकाई लिखनी पड़ेगी अपने को, यूनिट। तो देखो त्रिज्या की इकाई क्या होती है, सेंटीमीटर, और समय की सेकंड। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, इकाई अपन लिखेंगे जैसी क्वेश्चन में अपने को दी हुई है। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर की फॉर्म। ठीक है, एक चीज और, अगर आपको कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ आपको ये कहा है परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, तो परिवर्तन हमेशा किसके साथ होगा, समय के साथ। सीधी सी बात है, 10 मिनट पहले जो अपन ने वीडियो स्टार्ट किया था, तो 10 मिनट में आपका और हमें दोनों में परिवर्तन हो चुका है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना जो भी परिवर्तन होगा वो किसके साथ होगा, समय के सापेक्ष। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में दिया हुआ कि भाई त्रिज्या के सापेक्ष करो या भुजा के सापेक्ष करो, तो अपन उसके अकॉर्डिंग उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो ये थे आपके फर्स्ट एक्सरसाइज, जिसके कुछ क्वेश्चन किए हैं, जिसका आप यूज कर सको, और इसके अलावा बाकी वाले क्वेश्चन का ट्राई करोगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का यहाँ पे सेकंड एक्सरसाइज है वर्तमान एवं ह्रासमान या इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है वर्तमान एवं ह्रासमान। वर्तमान यानी कुछ चीज बढ़ेगी, ह्रासमान यानी कुछ चीज घटेगी। बट यहाँ पर वर्तमान ह्रासमान में अपन अवकलन का प्रयोग करके कैसे चेक करेंगे कि भाई कोई भी फलन जो है वो एक निश्चित अंतराल में बढ़ेगा या घटेगा, ये अपने को ज्ञात करना है। अब इसका मेथड क्या है, स्टेप्स क्या है इसके। सबसे पहले आपको कोई भी फलन दिया हुआ उसका अपन अवकलन करेंगे। अवकलन करके 0 के बराबर रखो। 0 के बराबर रखने से x की कुछ न कुछ वैल्यू आएगी, 1 2 3 जैसे इक्वेशन वैसे उसके सॉल्यूशन कितने भी आ सकते हैं। ठीक है, फिर उसको अपन इस प्रकार से संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। संख्या रेखा पर निरूपित करने से अपने पास क्या होगा, अंतराल आएगा, इंटरवल्स। जैसा कि आप देख रहे हो, ये पहला इंटरवल -1 से a1, फिर ये दूसरा इंटरवल a1 से a2, फिर ये तीसरा इंटरवल a2 से अनंत। तो इस प्रकार हमने अलग-अलग इंटरवल जो है वो निकाले। हाँ, एक चीज और, अगर मान लो क्वेश्चन में आपको अंतराल यानी कि इंटरवल दिया हुआ है, तो अपने को बराबर 0 करने की जरूरत नहीं है। सीधा जो भी इंटरवल दिया हुआ है उसके अंदर अपन इस स्टेप से आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, तो देखिए अंतराल निकालने के बाद यदि f' यानी कि जो अपन ने अवकलन किया है वो a, b अंतराल में 0 से अधिक हो, पॉजिटिव हो, तो फलन कैसा होगा, वर्तमान यानी कि इंक्रीजिंग। लिख देते हैं अपन यहां पर पॉजिटिव। और अगर f' a, b में 0 से कम यानी कि अगर नेगेटिव हो, तो फलन कैसा होगा उस अंतराल में, ह्रासमान यानी कि
तो ये तो थे इसके स्टेप्स वर्धमान एवं ह्रासमान या इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन। तो देखो सबसे पहले आपको ये दिया हुआ है फलन fx जो है tan इनवर्स x माइनस x, और आपको चेक करना है कि इंटरवल x इज एलिमेंट ऑफ r, यानी x किसका अवयव है r का। r क्या है यहाँ पर, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर्स, ठीक है। तो इसमें आपको चेक करना है। तो देखना सबसे पहला काम अवकलन करो, fx का f डैश x, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर, और x का क्या होगा 1। एलसीएम लेंगे तो ये होगा इस 1 से मल्टीप्लाई, 1 से 1 कैंसिल, क्या बचेगा माइनस का x स्क्वायर। अब आप देख रहे हो x की जगह अपन कुछ भी रखें, चाहे पॉजिटिव रखें चाहे नेगेटिव रखें, तो उनका स्क्वायर करने पर वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव। यानी ये पूरी वैल्यू कैसे आएगी आपके पॉजिटिव, और बाहर क्या है माइनस, यानी कि जो भी फाइनल आंसर आएगा वो अपना कैसा होगा, नेगेटिव, यानी कि 0 से कम। तो अपन कह सकते हैं कि इस अंतराल में दिया गया जो फलन है वो कैसा है, ह्रासमान या डिक्रीजिंग, ठीक है। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, इसमें आपको फलन दिया हुआ है fx बराबर 2x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। अब आपको चेक करना है कि किस अंतराल में वर्धमान होगा और किस अंतराल में ह्रासमान होगा, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले करेंगे इसका अवकलन, fx का f डैश x, 2x³ का क्या होगा 6x स्क्वायर, फिर माइनस 3x स्क्वायर का क्या होगा 6x, फिर माइनस 36x का क्या होगा 36, और 7 का 0। अवकलन कर लिया अपने, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अवकलन करके बराबर में क्या रखेंगे अपन 0, तो अवकलन करके अपन इसको 0 के बराबर रख दिया। 0 के बराबर क्यों रखेंगे, क्योंकि अपने को x की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो देखना 0 के बराबर रखने के बाद इनमें से 6 कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद समीकरण क्या बचेगी अपने x² माइनस x माइनस 6, ये आपके द्विघात समीकरण बन गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको अपन फैक्टराइज करके या गुणनखंड करके दो भाग में डिवाइड करेंगे। तो इसकी गुणनखंड कर लिया अपन ने, क्या आएंगे x माइनस 3 और x प्लस 2। दोनों को जब 0 के बराबर रखेंगे तो x की दो वैल्यू क्या आएगी, एक 3 और एक माइनस का 2। तो x की दो वैल्यू अपने पास आ गई। अब उसके बाद क्या करेंगे अपन इनको संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। तो संख्या रेखा पर अपन ने पहले लिखा -2 को, फिर कौन आएगा 3। अब यहाँ पर अंतराल कितने बन रहे हैं, देखो इंटरवल्स कितने बन रहे हैं, एक -1 से -2, दूसरा -2 से 3, और तीसरा 3 से 8। तो 3 इंटरवल आ गए अपने पास। अब इंटरवल में चेक करना है कि ये जो फलन है वो वर्धमान है या ह्रासमान। तो कैसे देखेंगे, देखना इधर। सबसे पहले अंतराल -∞ -2 है, आपको क्या करना है, -∞ और -2 के बीच का कोई भी मान, -∞ -2 के बीच का कोई भी मान f डैश x में रख के देना। क्या करना है अपने को, -∞ से -2 के बीच का कोई भी मान लोगे आप और इसके अंदर रखे देखो, तो रखेंगे तो क्या होगा 6, कैसा आया पॉजिटिव है ये। तो अब मान लो अपन ने इसके बीच में रखा -5 रखा, तो -5 और -3 कितना होगा -8, यानी ये वैल्यू कैसे आएगी आपके नेगेटिव। इधर रखेंगे तो -5 प्लस 2 कितना होगा -3, कैसा आएगा नेगेटिव। तो ये वैल्यू रख दी यहाँ पर। अब इनको जब गुणा करेंगे सभी को तो माइनस माइनस प्लस प्लस इंटू प्लस प्लस, तो कैसा आ रहा है भाई पॉजिटिव। तो अंतराल -∞ और -2 में दिया गया फलन जो है वो कैसा होगा, वर्धमान यानी कि इंक्रीजिंग, ठीक है। इसी प्रकार आगे वाली दोनों वैल्यू भी अपन इंटरवल में चेक करेंगे। एक चीज और, कॉमन लेके जो भी वैल्यू बाहर आती है ध्यान रखना उसको 0 में नहीं भेजना आपने, नहीं तो आपका आंसर रॉन्ग आ सकता है। यहाँ चलो ठीक है प्लस का 6 कॉमन आया, अगर माइनस का 2 कॉमन आता तो अपन अगर उसको 0 में भेजते तो अपना
अपना पूरा आंसर रॉन्ग हो जाता। तो एक चीज में ये ध्यान रखें, जो भी कॉमन ले उसको बाहर ऐसे पढ़ा रहने दो, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है ना। तो ये किया अपन ने वर्तमान आसमान के 2 क्वेश्चन, बहुत है ताकि पैटर्न आपका एक बार रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो 8.2 के बाद थर्ड एक्सरसाइज जो है वो आपके आधारित है वक्रों की स्पर्श रेखा और अभिलंब। अब यहाँ पर 5 चीजें पूछ सकता है। 5 चीजें कौन कौन सी? सबसे पहली स्पर्श रेखा की प्रवणता, दूसरी स्पर्श रेखा की समीकरण, तीसरी अभिलंब की प्रवणता, चौथी अभिलंब की समीकरण और 5वीं चीज ये वाला बिंदु x1, y कांटेक्ट पॉइंट, स्पर्श बिंदु, ठीक है। तो ये 5 चीजें अपने को इस एक्सरसाइज में पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो इंट्रोडक्शन देखो पहले, सॉरी सबसे पहले आपको कोई भी वक्र दिया हुआ है y fx, इसको जो रेखा स्पर्श करती है वो कहलाएगी स्पर्श रेखा या टेंजेंट, और स्पर्श रेखा पर लंबवत जो होगी उस रेखा को अपन कहेंगे अभिलंब या नॉर्मल, और ये बिंदु कहलाएगा स्पर्श बिंदु। अब जो भी वक्र आपको दिया हुआ है उसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा? स्पर्श रेखा की प्रवणता, जिसको किससे निरूपित करेंगे अपन? m1 से। फिर स्पर्श रेखा की समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे? y माइनस y1 बराबर m1 x माइनस x2। इसी प्रकार अभिलंब की समीकरण, अभिलंब के लिए प्रवणता कैसे ज्ञात करेंगे? m2 बराबर माइनस 1/m1, यानी जो भी अपन m1 ज्ञात किया था बस उसको यहाँ रख दो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें आपको दिया हुआ है y बराबर x3 माइनस x की प्रवणता x बराबर 2 पर ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे? स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करने के लिए इसका अवकलन करो, y का dy/dx, x³ का 3x² और x का 1। अब x की जगह जो वैल्यू दी हुई है वो यहाँ पर रखेंगे। तो dy/dx की वैल्यू क्या है आपकी 11, और यही क्या होगा आपका m1, यानी कि स्पर्श रेखा की प्रवणता। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में, इसमें आपको दिया हुआ है वक्र y बराबर √4x माइनस 3 माइनस 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां पर स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या दी हुई है? m बराबर 2/2, यानी कि प्रवणता यहां पर दी हुई है, आपको बिंदुओं को ज्ञात करना है। तो देखना इसका अवकलन करेंगे अपन, y का dy/dx, √x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/2√x, तो √x का 1/2√x, फिर और इस 4x का और करेंगे तो क्या आएगा? 4 और -3 का क्या हो जाएगा? 0। फिर आगे -1 का भी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। अपने को पता है ये जो dy/dx है वही अपनी क्या है? स्पर्श रेखा की प्रवणता, जो कि आपको क्वेश्चन में दी गई है। तो m1 की जगह आपने क्या रख दिया? 2/3, 2 से 2 कैंसिल, वज्रगुणा करोगे तो आएगा √4x माइनस 3 बराबर 3। दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर बचेगा 4x माइनस 3 और 3 का वर्ग क्या होगा? 9, -3 उधर जाएगा तो प्लस का 3, यानी क्या हो जाएगा? 12, 4 गुणा में उधर भेज दो भाग। तो ये आप किसकी वैल्यू आ गई? x, यहाँ पर x की एक वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे अपन? x का जो ये मान है वो यहाँ समीकरण 1 में है, तो यहाँ अपन x की जगह क्या रखेंगे? 3। तो रखा मैंने 4 किया 12, 12 माइनस 3 9, √9 का मान 3 और 3 माइनस 3 क्या होगा? 2। इस प्रकार अपन ये बिंदु ज्ञात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है? वक्र दिया हुआ है x² प्लस y² बराबर 1। आपको ज्ञात करना है उन बिंदुओं को जहां पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो और स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करेंगे? इसका अपन अवकलन, स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी कि dy/dx ज्ञात करेंगे। तो देखना x² का 2x, नीचे 4 पड़ा है,
y स्क्वायर का 2y, फिर डॉट y का और करेंगे तो dy बाय dx और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0। पक्षांतरण कर लो तो dy बाय dx क्या आएगा माइनस का 25x बट्टा 4। तो ये क्या आ गया आपके m1 यानी कि स्पर्श रेखा की प्रवणता। फिर उसके बाद फर्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है कि स्पर्श रेखा जो है वो x अक्ष के समान है। अब आपको पता है कि कोई भी रेखा अगर x अक्ष के समांतर है तो x अक्ष के साथ कोण कितना बनाएगी 0 डिग्री, और जब भी कोण दिया हुआ हो तो प्रवणता m बराबर कैसे ज्ञात करते हैं अपन tan थीटा, और tan 0 की वैल्यू क्या होती है 0। तो m की जगह रख दिया अपने 0, ये भाग में है उधर जाएगा गुणा में, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब ये x की वैल्यू समीकरण 1 में यहाँ रखेंगे तो ये पूरा हो जाएगा 0 प्लस y स्क्वायर बटा 25 एज इट इज बराबर 1। 25 भाग में है उधर वैल्यू गुणा में स्क्वायर को उधर वैल्यू गई तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 5, यानी कि 2 पॉइंट कौन कौन से आ गए 0, 5, 0, -5। इसी प्रकार सेकंड पॉइंट में क्या पूछा आपको कि स्पर्श रेखा जो है y अक्ष के समांतर है। y अक्ष के समांतर है यानी कि x अक्ष के कैसी होगी आपके लंब, यानी कि x अक्ष के साथ कोण कितना बनाएगी 90 डिग्री का, और tan 90 का मान क्या होता है अनंत। तो यहाँ पर अपन m1 की जगह क्या लिखेंगे अनंत, अनंत यानी कि 1/0 वज्र गुणा कर दो तो y का मान क्या आ गया आपके 0। अब ये y की वैल्यू रख लो समीकरण 1 में, तो x की दो वैल्यू आ जाएगी आपके प्लस माइनस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, इसमें क्या कहा आपको वक्र दिया हुआ है y बराबर x² प्लस 4x प्लस 1 और x बराबर क्या दिया हुआ है 3। इस पर आपको स्पर्श रेखा और अभिलंब दोनों की समीकरण ज्ञात करनी है, दोनों की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे देखना, सबसे पहले x बराबर दिया हुआ है, ये मैंने समीकरण में रख दिया जिससे कि आपके y की वैल्यू आ जाए, तो y की वैल्यू क्या आ गई अपने 22। अब इसका अवकलन करेंगे, y का क्या होगा dy बाय dx, x स्क्वायर का 2x, 4x का 4 और 1 का क्या हो जाएगा 0। फिर उसके बाद आपको x की वैल्यू दी दी रख लो यहाँ पर, 3 दूनी 6 और 4 कितना होगा 10। तो ये आ गया आपके m1 यानी कि स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब क्या ज्ञात करना अपने को स्पर्श रेखा की समीकरण जो क्या होती है y माइनस y1 बराबर m1 x माइनस x1। तो देखो y1 का मान ये रहा 22, m1 का मान 10, x1 का मान 3, सभी मान रखिए अपने। बस आगे का काम आपको पता है, ब्रैकेट ओपन करो और इक्वेशन फाइंड करो, मैंने कर लिया आपके लिए, आप चेक कर लेना। नेक्स्ट m2 बराबर क्या होता है माइनस 1 बट्टा m1, तो माइनस 1 बट्टा m1 का मान ये रहा 10 रख लिया आपने। तो m2 आ गया अपने पास, m2 क्या है अभिलंब की प्रवणता। अब अभिलंब की समीकरण भी ज्ञात करनी है आपको, तो समीकरण क्या होगी y माइनस y1 बराबर m2 x माइनस x1। y1 का मान 22, m2 का मान माइनस 1 बटा 10 और x1 का मान 3। 10 भाग में है इधर वैल्यू को गुणा में पक्षांतरण करोगे तो आ जाएगी आपके समीकरण। तो ये हुई आपके एक्सरसाइज 8.3 जो किस पर आधारित थी स्पर्श रेखा और अभिलंब की प्रवणता और समीकरण, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं पॉइंट 4 जो किस पर आधारित है सन्निकट मान या एप्रोक्सीमेशन, यानी कि आपको जैसे वैल्यू फाइंड करनी है 15 की घात 1/4। ये अगर 16 की घात 1/4 होता तो हमें पता है कितना आ जाता 2, ठीक है। और 15 की घात है यानी कि ये कैसा आएगा 2 से थोड़ा सा कम। अब ये जो थोड़ा सा कम है उसी को ही अपने को ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर f of x प्लस डेल्टा x, डेल्टा x किसको निरूपित कर रहा है x में थोड़े से परिवर्तन, और y प्लस डेल्टा y, तो यहाँ पर डेल्टा y भी किसको निरूपित कर रहा है कि जो आपका
फाइनल आंसर आएगा उसमें y में थोड़ा सा जो परिवर्तन हो रहा है, सन्निकट परिवर्तन, उसको ये निरूपित करेगा। अब डेल्टा y का है वो कैसे ज्ञात करेंगे अपन? डेल्टा y बराबर dy by dx into डेल्टा x, इससे ज्ञात करेंगे। dy by dx सभी को ज्ञात करना आता है, तो ये तो था इसका फॉर्मूला जो अपन आगे यूज करेंगे। अब देखो क्वेश्चन एक्सरसाइज 0.4 देखना, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको दिया हुआ है 15 की घात 1/4। तो सबसे पहले क्या करना है अपने को? x और डेल्टा x लिखना है। x कैसे लिखेंगे अपन? फलन को चेक करो, घात कितनी है? 1/4। अब इस 15 के आसपास ऐसा मान देखो जो घात 1/4 में आराम से सॉल्व हो जाए। तो 16 के आसपास कौन, सॉरी 15 के आसपास कौन आएगा? 16, और 16 जो है वो आपको पता है 2 की घात क्या होती है? 4। अब पीछे जो बचा वो क्या होगा? अपना डेल्टा x। तो देखो x का मान अगर 16 है तो डेल्टा x का मान क्या लेना पड़ेगा अपने को? माइनस। क्यों? क्योंकि x और डेल्टा x को जब वापस जोड़ेंगे तो ये मान अपने आना चाहिए, ठीक है? तो x का मान इस प्रकार ले लिया अपने 16 और डेल्टा x का मान क्या ले लिया? माइनस। फिर फलन y बराबर किस रूप में दिया हुआ है? x की घात 1/4। तो x की जगह मैंने मान रखा 16 और 16 को अपन लिख सकते हैं 2 की घात 4। 4 से 4 कैंसिल, क्या बचेगा? सिर्फ 2, यानी कि y की वैल्यू तो आपके आ गई। अब उसके बाद अवकलन करेंगे इसका, y का dy by dx, x की घात 1/4 का क्या होगा? 1/4 x की घात 1/4 माइनस 3, यानी कि 1/4 x की घात माइनस 3/4। ये घात माइनस में, इसको नीचे ले जाएंगे तो घात हो जाएगी प्लस। फिर उसके बाद x की वैल्यू रखिए अपने यहाँ पर 16, क्या होगा? 2 की घात 4, 4 से 4 कैंसिल, 2 की घात 3 यानी क्या होगा? 8, और 8 चौक 32, और 1 में जब 32 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 0.03125। ये थोड़ी कैलकुलेशन आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना? फिर उसके बाद आपको डेल्टा y ज्ञात करना है। डेल्टा y क्या होगा? dy by dx into डेल्टा x। ये रही आपकी dy by dx की वैल्यू और ये रही आपके डेल्टा x की वैल्यू। मल्टीप्लाई करोगे तो ये किसमें आ जाएगा? माइनस। फिर उसके बाद f of x plus डेल्टा x बराबर क्या होगा? y plus डेल्टा y। x plus डेल्टा x इन दोनों को जोड़ेंगे तो वापस क्या आ जाएगा? 15। y की वैल्यू क्या है अपने? 2, और डेल्टा y की वैल्यू क्या है? ये रही माइनस का 0.03125। 2 में से जब इसको घटाओगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 8.96875, ठीक है? इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको रूट 401 का मान ज्ञात करना है। अब देखो रूट 400 का मान तो पता अपने को क्या आएगा? 20, पर ये 401 है, यानी कि फाइनल आंसर इसका क्या होगा? 20 से थोड़ा सा ज्यादा। तो ये जो सन्निकट परिवर्तन है इसी को अपन यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो देखना, सबसे पहले x की वैल्यू क्या लेंगे अपन? 400, 400, और डेल्टा x का मान 1। 400 क्यों लिया? क्योंकि रूट के अंदर ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। और दूसरी बात, x और डेल्टा x को जब अपन जोड़ेंगे तो वापस ये वैल्यू 401 जो है वो आ जाएगा। अब उसके बाद y बराबर क्या दिया हुआ आपको? रूट x। फलन किस रूप में दिया हुआ है? रूट x के। x की वैल्यू रखेंगे अपन 400, रूट 400 का मान क्या होगा? 20। फिर dy by dx, रूट x का 1/2 रूट x, x की जगह क्या रखा? 400, रूट 400 की वैल्यू क्या होगी? 20, 20 into 2 40, और 1 पर जब 40 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 0.025। तो y की वैल्यू भी ज्ञात करेंगे अपन, dy by dx की वैल्यू भी ज्ञात करेंगे। अब क्या ज्ञात करना है? डेल्टा। डेल्टा y बराबर dy by dx into डेल्टा x। dy by dx कितना है? 0.025, और डेल्टा x कितना है? 1। गुणा करेंगे तो वही आएगा वापस। यहां तक कोई प्रॉब्लम? फिर उसके बाद
y प्लस डेल्टा x प्लस डेल्टा x, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो वापस क्या आ जाएगा 401। y का मान कितना है अपने 20 और डेल्टा y का मान कितना है 0.025। बस इन दोनों को जोड़ेंगे और अपना फाइनल आंसर आ। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्या दिया है क्वेश्चन? log 10.02 का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखना x का मान 10, ऊपर जो बचा वो क्या हो गया डेल्टा x, ये क्या हो जाएगा आपके डेल्टा x जो कितना है 0.02। फिर y फॉरेन किस रूप में दिया हुआ है log x के रूप में, x की जगह मैंने रखा 10 और इसकी वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको दी हुई है, यानी कि y को अपन ने ज्ञात कर लिया। फिर उसके बाद y का डिवाइड बाय dx log x का 1/x, x की जगह रखेंगे 10 तो कितना आएगा 0.1। डेल्टा y क्या होगा डिवाइड बाय dx इनटू डेल्टा x, डिवाइड बाय dx की वैल्यू है 0.1, डेल्टा x की वैल्यू है 0.0, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 0.00। तो आपके y की वैल्यू भी आ गई और आपके डेल्टा y की वैल्यू भी आ गई। अब उसके बाद f ऑफ x प्लस डेल्टा x, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 10.02। y की वैल्यू कितनी है 2.3026 प्लस डेल्टा y की वैल्यू है 0.002, दोनों को जोड़ेंगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा 2.304। तो इस प्रकार अपन ने 8 चैप्टर जो है उसकी 4 एक्सरसाइज आज कंप्लीट कर दी। फर्स्ट एक्सरसाइज जो किस पे आधारित थी आपके राशियों के परिवर्तन की दर, सेकंड एक्सरसाइज जिसमें था वर्तमान ह्रासमान, थर्ड एक्सरसाइज जो किस पे आधारित थी स्पर्श रेखा की प्रवणता और अभिलंब की प्रवणता और समीकरण, और लास्ट फोर्थ जिसमें अपन ने क्या ज्ञात किया सन्निकटन। ठीक है, बहुत आज के लिए इतना, आराम से 4 एक्सरसाइज रिवाइज करना, बाकी करते अपन कल। जो किस पर आधारित है लास्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ध्यान रखना, और एक ही टॉपिक है कौन सा उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट, मैक्सिमा एंड मिनिमम। बहुत है आपके लिए चैप्टर। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें। लाइक करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, मुझे भी एक एनर्जी मिलेगी, लगेगा हाँ भाई आप लोग अच्छा सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।